नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रीजनिंग की कक्षा लेकर फिर उपस्थित है। आज के इस अंक में जो हमने पिछली कक्षा को जहां तक समाप्त किया था उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो हमारा सांकेतिक भाषा परीक्षण वाला चैप्टर चल रहा है उसमें बेसिक क्या था उसको बताते हुए 8-10 प्रश्नों को आज सॉल्व किया जाएगा जो कहीं ना कहीं किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या उस प्रकार के प्रश्न अभी तक आपको नहीं बताए गए हैं। सभी प्रश्नों में आपसी भिन्नता होती है, लेकिन जो अध्याय होता है वो कोडिंग डिकोडिंग वाला ही होता है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। पहले हमने देखा कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे किया जाता है। कोडिंग डिकोडिंग में हमने सबसे पहले जाना कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण हैं उनका क्रमांक किस नंबर पे है। ऐसे इसके लिए हमने इजोटी, बाएं से दाएं, ई 10वां लेटर, जे ई 5वां लेटर, जे 10वां लेटर, ओ 15वां लेटर, टी 20वां लेटर और वाई 25वां लेटर है, वर्ण है। इसके आधार पे अगर किसी वर्ण का लेटर्स का क्रमांक पूछा जाएगा कि किस नंबर पे आता है, जैसे बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, एफ छठे नंबर, वैसे ही पूछा जाता था इसमें सांकेतिक भाषा परीक्षण में। तो उसको हमने देखा। ये हमारा रहा बाएं से दाएं, मतलब ए से जेड की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो 5वें नंबर पे ई आता है, 10वें नंबर पे जे आता है, 15वें नंबर पे ओ आता है, 20वें नंबर पे टी आता है और 25वें नंबर पे वाई आता है। हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि जो संगत लेटर है उसका विपरीत क्या होता है। जो संगत है, जैसे ए का विपरीत मतलब जैसे बाएं से ए पहला लेटर है वैसे दाहिने से पहला लेटर कौन सा होगा, जेड। तो इसको भी हमने जाना। इसमें हमने चीज़ों को सॉल्व भी किया। उसके बाद आज का जो हमारा ट्रेंड का जो प्रश्न है, 1-2 प्रश्न आपको दिखेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कॉन्सोनेंट और वावेल 2 होते हैं, तो वावेल 5 होते हैं, वो ए, ई, आई, ओ, यू। अब इनके आधार पर भी हम कुछ प्रश्नों को पाएंगे। कुछ प्रश्नों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि केवल वो जो हमारा स्वर होता है, वावेल्स होते हैं, उनके क्रम में बढ़ता है। तो ए के बाद ई आता है, ई के बाद आई आता है, आई के बाद ओ आता है, ओ के बाद यू आता है। सांकेतिक भाषा परीक्षण वाले चैप्टर में हमने कहा था कि इस पर 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द सांकेतिक भाषा परीक्षण, उसके बाद संख्या सांकेतिक भाषा परीक्षण, उसके बाद वर्णमाला सांकेतिक भाषा परीक्षण। उसी पर इधर उधर करके क्रम पलट के प्रश्नों को देने की और उसको हल करने की प्रवृत्ति अभी तक रही है। आइए हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जानेंगे। हर प्रश्न में हम कुछ नया पाते हैं, तो उसको ध्यानगत रखते हुए हम पहले प्रश्न को देखेंगे। अगर आप हमारे नए पाठक हैं, आपने पहली बार रीजनिंग की कक्षा को देखा है, तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहली कक्षा से प्रारंभ करिए। रीजनिंग की पहली कक्षा से। रीजनिंग की हमारी 7वीं कक्षा है, 6 कक्षाएँ हो चुकी हैं। हम पहले प्रश्न को देखते हैं कि बुलाक, BULLOCK क्या लिखा जाता है। देखिए इसको कैसे लिखा गया है, BULLOCK। पहले इसमें देखेंगे कितने लेटर से मिलकर यह वर्ड बना है, शब्द बना है, कितने वर्णों के मेल से, 1 2 3 4 5 6 7 वर्णों के मेल से यह हमारा शब्द बना है। इसको हम कैसे लिख दे रहे हैं, OCKLBUL। एक निश्चित क्रम है, कैसे लिखा जा रहा है उसी निश्चित क्रम के आधार पर इम्प्रोविटी, IMPROBITY, इम्प्रोविटी को कैसे लिखेंगे, ऑप्शन हम देखेंगे। इसमें हम पा रहे हैं इस प्रश्नों को देखकर कि इसमें 7 वर्ण है, 7 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम ये पा रहे हैं कि ये जो बीच वाला लेटर है चौथा,
दोनों ओर से, बीच में मिडिल निकाला जाता है। तो अगर विषम है संख्या तो उसमें 1 जोड़ के बटा 2 कर दिया जाता है। ये 7 है तो 7 1 8 बटा 2, तो जो हमारा चौथा लेटर होगा वो मिडिल होगा। ये 9 है तो 9 1 10 बटा 2 जो हमारा 5वां लेटर होगा। तो इसमें भी मिडिल वाला हम देखेंगे, 1 2 3 4 इधर से छोड़ दिए, 1 2 3 4 इधर से छोड़ दिए, तो वो हमारा बीच में आएगा। ये तो निश्चित है कि यहाँ पे वो आएगा हमारा 5वां लेटर। अब देखिए कैसे किया गया है, इसमें कुछ नहीं किया गया है। ये वाला पोर्शन, ये जो तीनों लेटर हैं वो यहाँ रख दिए गए हैं, और ये शुरू वाले जो 3 लेटर्स हैं उसको लास्ट में रख दिया गया है। तो हम भी लास्ट के ये चारों जो लेटर्स है BITY इसको यहाँ रखेंगे और IMPR को लास्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे हमें मिला BITY IMPR। कुछ नहीं किया गया है, इसमें केवल जो वर्ण दिए गए हैं इस शब्द में उसके क्रमों को पलट दिया गया है, उलट दिया गया है। जो मिडिल है वो सेम रहा है। देखिए L चौथे नंबर पे है, यहाँ भी चौथे नंबर पे है। BUL लास्ट में चला गया, और OCK ऐसे ही एज इट इज़ यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अर्थात इसको दूसरे तरीके से भी अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको कैसे लिखा गया है, OCK लिख दिया गया है, L लिख दिया गया है और BUL लिख दिया गया है। कुछ नहीं किया गया है। वैसे ही हम अगर इसको लिखेंगे तो BITY लिखेंगे, O लिख देंगे, IMPR, यही हमारा ऑप्शन हुआ BITY। देखेंगे ऑप्शन में कोई आ रहा है ऐसा, देखिए ये हमें मिला। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। हमने देखा BULLOCK, तो L मिडिल में है, BUL लास्ट में कर दे रहा है, OCK शुरू में कर दे रहा है। वैसे ही हम देखेंगे OO मिडिल हमारा लेटर है, वो बीच में रहेगा, BITY शुरू में हो जाएगा और लास्ट में IMPR हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अब दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं। हमें ऑप्शन में वही टिक करना है जो ये दो शब्द दिए गए हैं, इसका इससे जैसे संबंध है ठीक वैसा ही संबंध जो लेटर तीसरा दिया रहेगा या तीसरी बातें जो कही होंगी उसका ऑप्शन में किस बात से संबंध है। जैसा कि 1 का 2 से है वैसे ही 3 का 4 से होना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। निश्चित कोड में मैन को मेन लिखा गया है, ये मैन है, इनको क्या लिखा गया है, मेन। रन को रैन लिखा गया है, रैन लिखा गया है, तो एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा, देखिए मैन को मेन लिखा गया है, रन को रैन लिखा गया है, तो एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा। हमने अभी जाना कि अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, A-E-I-O-U, तो इसमें कुछ नहीं किया गया है। इसमें केवल जो कॉन्सोनेंट हैं अर्थात आपके व्यंजन हैं उनको वैसे ही लिख दिया गया है। एम को और एन को अपने ही स्थिति में है, सेम स्थान पे है, एक पहले स्थान पे तीसरे पे। जो हमारा व्यंजन है, स्वर है, वावेल्स है, ए के अगला वावेल्स आई लिख दिया गया है। सेम वही बात आर वैसे ही, एन वैसे ही, यू के बाद जो हमारा वावेल्स आ रहा है, स्वर आ रहा है, यू के बाद फिर हम कहाँ आ जाएंगे, ए पे, तो वही ए लिख दिया है। तो एलिफेंट में क्या लिखेंगे, ई के बाद क्या आएगा, आई। एल वैसे ही रहेगा, ई के बाद क्या आएगा, आई। पी एच, ए के बाद क्या आएगा, ई एन टी। ये हमारा ऑप्शन हुआ। क्या समझे, जो व्यंजन है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट है, वो एज इट इज रह रहा है, सेम ही प्लेस पे रह रहा है। जो
वर्ड में उसका स्थान क्रमांक है उसी क्रमांक पे रह रहा है। मैन पहले पे, एन तीसरे पे, आर पहले पे, एन तीसरे पे। ए के बाद वाला जो वावेल्स हो रहा है, आपका स्वर हो रहा है, वो लिख दिया जा रहा है। यू के बाद वाला लिख दिया जा रहा है। तो ई के बाद वाला वावेल्स क्या होगा? आई, ए ई आई ओ। ई के बाद क्या होगा? आई। एल वैसे ही रहेगा, आई हो जाएगा। पी एच, ए के बाद ई एन टी, यही हमारा ऑप्शन है एलिफेंट। आई एल आई पी एच ई एन टी, आई एल आई पी एच ई एन टी, हमारा ऑप्शन नंबर ई क्या हुआ? सही हुआ। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? देखिए, किसी निश्चित कोड में सेम को रैली लिखा जा रहा है। एस ए एम ई, क्या लिखा जा रहा है? आर ई एल आई। एंशिएंट को ए एन सी आई ई एन टी, एंशिएंट को क्या लिखा जा रहा है? ई एम बी ओ आई एम एस। तो फिलॉसफी को क्या लिखा जाएगा? पी एच आई एल ओ एस ओ पी एच वाई। फिलॉसफी को क्या लिखा जाएगा? अब ये देखिए किस क्रम में है, क्या रूल फॉलो हो रहा है। जो रूल इसमें फॉलो हो रहा है वही इसमें फॉलो हो रहा है, तो वही इसमें भी फॉलो होगा। जो सही ऑप्शन होगा उसमें हम टिक लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हो रहा है। तो एस से पहला लेटर लिया जा रहा है आर -1। ए के बाद ई, जो हम अभी पढ़े ए ई आई ओ यू, जो हमारे स्वर होते हैं, तो ए के बाद वाला स्वर ले लिया जा रहा है। एम से एक लेटर पीछे एल एम, उसके बाद ई के बाद आई। ई के बाद क्या आ रहा है हमारा? आई, वही ले लिया जा रहा है। सेम वही किया जा रहा है। ए के बाद आई हो जा रहा है। एन के बाद, एन से एक अक्षर पहले एम आ जा रहा है। सी के पहले बी आएगा। आई के बाद जो हमारा स्वर आ रहा है ओ आ रहा है। ई के बाद आई आ जाएगा। ई के बाद आई आ जा रहा है। एन के पहले क्या आएगा? एम आएगा। और टी के पहले क्या आएगा? एस आएगा। जो हमारा व्यंजन है, हमारा जो कॉन्सोनेंट्स हैं, वो एक लेटर पीछे हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है। और जो वावेल्स है वो अगला वावेल्स आ जा रहा है। तो पी से पहले क्या आता है? ओ पी, ओ। एच के पहले क्या आता है? जी। आई अब हमारा क्या हो गया? स्वर हो गया। तो आई के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? ओ। एल के बाद क्या आ जाएगा? एल के पहले, एल क्या है? एल व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो एल के पहले क्या आएगा? एम। एल के पहले आई जे के एल। ओ के बाद हमारा क्या है? यू, यहाँ यू आ जाएगा। एस के पहले क्या आएगा? आर एस। ओ के बाद क्या आएगा? यू। पी के पहले क्या आ जाएगा? ओ। एच के पहले क्या आएगा? जी। और वाई के पहले क्या आएगा? एक्स। ये हमारा ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन में ओ जी ओ के यू आर यू ओ जी एक्स जो ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा। इसमें कुछ नहीं किया गया है। आप ध्यान से देखेंगे प्रश्नों को, तो एस के पहले वाला लेटर आ रहा है, ए के बाद वाला वावेल्स आ रहा है। एम के पहले वाला लेटर आ रहा है, ई के बाद वाला वावेल्स आ रहा है। ए के बाद वाला वावेल्स आ रहा है, एन के पहले वाला लेटर आ रहा है। सी के पहले वाला, आई के बाद वाला, ई के बाद वाला, एन के पहले वाला, टी के पहले वाला। सेम वही कंडीशन करेंगे। पी के एक लेटर पहले ओ, एच के एक लेटर पहले जी, आई के बाद हमारा जो स्वर होगा वो ओ होगा। एल के पहले के, ओ के बाद वाला स्वर यू, एस के पहले आर, ओ के बाद यू, पी के पहले ओ और एच के पहले जी और वाई के पहले एक्स आता है। इसमें कुछ नहीं कहा गया है। जो व्यंजन है उसके पहले वाला लेटर लिख दिया गया है उस व्यंजन के प्लेस पे,
और जो वावेल्स है उसके बाद वाला वावेल्स लिखा गया है। हमें ऑप्शन मिला OGO, KURU, OGX। हमारा ऑप्शन नंबर सी मेल खा रहा है। OGO, KURU, OGX। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ। आइए कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कुछ भिन्न प्रकार के प्रश्न हैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे। सब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग प्रकार की होगी। पहला प्रश्न इसमें देखते हैं। कलकत्ता को 81 लिखा जाता है, CALCUTTA। कलकत्ता को 81 लिखा जाता है, तो मद्रास को क्या लिखा जाएगा? MADRAS। क्या लिखा जाएगा? चूँकि ये संख्या है और ये क्या है? वर्ण है। तो इसमें हम कुछ देख पा रहे हैं, देख यही पा रहे हैं कि जो लेटर्स हैं उनका लेटर्स नंबर, लेटर क्रमांक, वर्ण क्रमांक कितना है उसको शायद जोड़ने पर यह हमें मालूम हो जाए। तो इसको जोड़ने के लिए हमें इजोटी याद होना ज़रूरी है। तो C की वैल्यू 3, A की वैल्यू 1, L की वैल्यू कितनी होगी? JKL 12, C की वैल्यू 3, U की वैल्यू STU 21, धन 20, धन 20, धन 1। ये जोड़कर देखेंगे। अगर 81 आ जाएगा तो ये रूल फॉलो होगा, नहीं तो कोई दूसरा रूल नियम देखेंगे। 3 1 4, 2 6, 3 9, 1 10, 1 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5, 2 7, 1 8, 81। हाँ, क्या किया गया है? इन सब में इनका जो लेटर्स क्रमांक है उसको आपस में ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। जैसे C तीसरे नंबर पे है, A पहले नंबर पे है, L आपका 12वें नंबर पे है, C तीसरे नंबर पे है, U आपका 21वें नंबर पे है, T 20वें नंबर पे है, T 20वें नंबर पे है, A एक पहले नंबर पे है। इन सभी वर्णों को आपस में जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो 81 प्राप्त होता है। तो सेम वैसे ही करेंगे इसमें भी। मद्रास में MADRAS, M की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है, DRAS की वैल्यू कितनी है? तो L 12वें नंबर पे, तो M 13वें नंबर पे, A पहले नंबर पे, D 4 नंबर पे, R 18वें नंबर पे, A पहले नंबर पे, RST S 19वें नंबर पे। अब इसको जोड़ेंगे। 3 1 4 4 8 और 8 16, 1 17, 9 26 हासिल 2 2 1 3, 1 4, 1 5। हमें क्या मिला? 56। तो 56 56 जिस ऑप्शन में रहेगा वही हमारा सही है। बी ऑप्शन सही है। कुछ नहीं किया गया, जो लेटर्स की लेटर्स वैल्यू है उसको लिखकर आपस में जोड़ दिया गया है। तो कलकत्ता को जोड़ेंगे तो 81 आएगा, तो मद्रास को भी जोड़ेंगे तो हम 56 आएगा। M के जगह पे 13 लिखेंगे, A पहले स्थान पे है तो 1 लिखेंगे, D चौथे स्थान पे है तो 4 लिखेंगे, R 18वें स्थान पे है तो 18 लिखेंगे, A पहले स्थान पे है तो 1 लिखेंगे, S 19वें स्थान पे है तो 19 लिखेंगे। ये हमारा 56 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न। किसी निश्चित कोड में मैट को 32 लिखा जाता है। मैट MAT को क्या लिखा जाता है? 32। BIG को 0, BIG को क्या लिखा जाता है? 0। तो FOR को क्या लिखा जाएगा? कैसे हो रहा है यह देखना है। हम यह पा रहे हैं कि पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम इसका क्रमांक जानेंगे, उसके बाद कुछ इसमें देखेंगे कि क्या रूल फॉलो कर रहा है। तो M हमारा 13वें स्थान पे है, A पहले स्थान पे है और T 20वें स्थान पे है, B दूसरे स्थान पे है, 7वें स्थान पे है और I 9वें स्थान पे है। तो हम कुछ देख पा रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट लेटर और लास्ट अंतिम लेटर जो वर्ड का है उसको जोड़ के बीच वाला घटा दे रहे हैं। देखिए 13 धन 20 माइनस 1 बराबर 32। यहाँ भी 2 धन 7 माइनस 9 बराबर 0। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ? M
प्लस टी माइनस ए इक्वल टू 32। यहाँ पे क्या हुआ, b प्लस जी माइनस आई इज इक्वल टू 0। आप समझ पा रहे हैं कैसे किया गया है? यह ऐसे किया गया है कि m की वैल्यू 13 है, t की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 7, i 9। तो b प्लस जी 2 प्लस 7 जोड़ दिए, उसके बाद मिडिल वाला जो लेटर है उसका जो वैल्यू है उसको घटा दिया गया है। इन दोनों का ऐड करके जोड़ दिया गया है, इन दोनों को जोड़ा गया है और बीच वाले को घटा दिया गया है। वैसे ही f अब किस नंबर पे है? f हमारा f प्लस r, अब माइनस o कर देंगे जितना आएगा f e f है 6ठे नंबर पे, r s t r है 19वें नंबर पे, o e जो t 15, अब कितना आएगा 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। अगर ऑप्शन में 10 है तो वही हमारा आंसर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ऑप्शन में डी। कुछ नहीं किया गया है, जैसे ये फॉलो किया गया है, m और t की वैल्यू को जोड़ के a की वैल्यू को घटा दिया गया है, b और g की वैल्यू को जोड़ के i की वैल्यू को घटा दिया गया है। वैसे ही f और r की वैल्यू को जोड़ के o की वैल्यू को घटा दिया जाएगा। तो f 6ठे नंबर पे, r 19, क्षमा चाहेंगे, r 18वें नंबर पे होता है, तो 24 माइनस 15 9 आएगा। r 18वें नंबर पे तो 6 और 18, 24 माइनस 15 9, ये ऑप्शन डी नहीं होगा, ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। ये जोड़ दिया गया है f प्लस आर माइनस ओ, f 6ठे नंबर पे, r 18वें नंबर पे, o 15वें नंबर पे, तो 18 6 24, 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 9। जैसे हम पहले पे पाए हैं MATBIG, MAT को किसी निश्चित कोड में 32 लिखा जाता है, BIG को 0 लिखा जाता है, तो FOR को क्या लिखा जाएगा? FOR इज इक्वल टू 9। हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में अगर एक अंक भी इधर उधर हो जाता है तो हमारा ऑप्शन नज़दीकी ऑप्शन था। जैसे आपने देखा r की वैल्यू 18 की जगह पे 19 लिख दिया गया था, तो ऑप्शन डी हो गया। लेकिन अगर सही वैल्यू लिखा गया तो 9 हुआ, तो हम सही तरीके से इसको करेंगे। अब देखिए ये आइडेंटिटी IDENTIF क्या लिखा जाता है? 12 7 81 72 31 29। तो INCLUSION को हम क्या लिखेंगे? अब देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया है। I किस नंबर पे है? 9वें। D किस नंबर पे है? 4 नंबर पे। E किस नंबर पे है? 5वें नंबर पे। N किस नंबर पे है? 14वें नंबर पे। T किस नंबर पे है? 20वें नंबर पे। I किस नंबर पे है? 9वें नंबर पे। और F किस नंबर पे है? F आपका 6ठे नंबर पे है। तो देख रहे हैं हम, आपकी I की जगह पे 12 प्लस 3 सब में जोड़ा गया है, प्लस 3 जो वैल्यू है उसमें प्लस 3 जोड़ दिया गया है। तो उसके बाद वैसे ही लिखा गया है 12 7 8 17 23 12 9, मिलाइए सेम है। क्या किया गया है? जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, नंबर वैल्यू, जो वर्ण वैल्यू है, वर्ण की कीमत है, किस क्रमांक पे है, उसमें 3 जोड़ दिया गया है। तो हम यहाँ भी ये प्रश्न करेंगे। इंक्लूज़न IN, देखिए INCLUSION, इंक्लूज़न। सबसे पहले लेटर्स क्रमांक लिखेंगे। I 9वें नंबर पे, N 14वें नंबर पे, C 3रे नंबर पे, L आपका 12वें नंबर पे, U 22वें नंबर, U 21वें नंबर पे है, S
19वें नंबर पे, आई 9वें नंबर पे, ओ 15वें नंबर पे, एन 14वें नंबर पे। अब इसमें क्या कर देना है, हमें भी 3 3 जोड़ देना है। जैसे इसमें 3 3 जोड़ा गया है, तो अब हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला 12, यहाँ पे मिला 17, यहाँ पे 6, यहाँ पे 15, यहाँ पे 24, यहाँ पे 22, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18, यहाँ पे 17। अब इसको सेम वैसे ही कंडीशन में लिखेंगे, 12 17 6 15 24 22 12 18 17। देखिए 12 17 61, 12 17 61 ऑप्शन मिलाएंगे, 52 422, 12 18 17। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। कुछ नहीं किया गया है, आई 9वें नंबर पे है, उसमें 3 जोड़ दिया गया है, डी 4थे नंबर पे है, 3 जोड़ दिया गया है, ई 5वें नंबर पे है, 3 जोड़ा गया है, एन 14वें नंबर पे है, 3 जोड़ा गया है, टी 20वें नंबर पे है, 3 जोड़ा गया है, आई 9वें नंबर पे है, 3 जोड़ दिया गया है, एफ 6ठे नंबर पे है, 3 जोड़ दिया गया है। वैसे ही जो इंक्लूजन शब्द का कोड लिखना है, तो आई 9वें नंबर पे 3 जोड़ दिए 12 हो गया, एन 14वें नंबर पे 3 जोड़ दिए 17 हो गया, सी 3रे नंबर पे 3 जोड़ दिए 6 हो गया, एल 12वें नंबर पे 3 जोड़ दिए 15 हो गया, यू 21वें नंबर पे है, 3 जोड़ दिए 24 हो गया, एस 19वें नंबर पे है, 3 जोड़ दिए 22 हो गया, आई 9वें नंबर पे है, 3 जोड़ दिए 12 हो गया, ओ 15वें नंबर पे 3 जोड़ दिए 18 हो गया, एन 14वें नंबर पे है, 3 जोड़ दिए 17 हो गया। अब सेम इसको ऐसे ही लिख दिया गया है, जो लेटर्स है उसी लेटर्स क्रमांक में इनकी वैल्यू लिख दी गई है। तो हमें क्या मिला, 12 17 61 52 422 12 18 17। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वेरी करता है, सेम है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ए सही हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि किसी निश्चित कोड में ट्यूमा को 27 लिखा जाता है, उसी कोड में कोल को क्या लिखा जाएगा। TUMA क्या लिखा जाता है 27, तो कोल को COAL को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें देखिए कैसे किया गया है, इसको भी देखेंगे। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय 20, STU 21, L 13, A पहले नंबर पे है। इसको कैसे किया गया है आप देखेंगे, तो 2 लेटर को जोड़ दिया गया है और जोड़ने के बाद आपस में घटा दिया गया है। तो इसमें भी क्या करेंगे, C 3रे नंबर पे है, O 15वें नंबर पे है, A पहले नंबर पे है और I L 12वें नंबर पे है। तो इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे, तो 3 + 15 -1 धन 12, 18 - 13, ये हमें 5 मिला। समझ पा रहे हैं कैसे किया है। टी की वैल्यू 20 है और यू की वैल्यू 21 है, तो 20 और 21 41। उसके बाद एम 13 और 1 ये 14, घटा दिए हमारा 27 आ गया। तो वैसे ही इसको भी करेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे दोनों को, दो को, और बीच में घटा देंगे। तो 3 और 15 18 और 1 और आपका 12 13, 18 में से 13 घट गया, हमारा ऑप्शन 5 आया, ऑप्शन नंबर सी। अब आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कैट को कैसे लिखा जा रहा है, देखिए CAT को क्या लिखा जा रहा है, BTAC। ECG को क्या लिखा जा रहा है, DGCE। तो मनी को कैसे लिखा जाएगा, देखिए कुछ नहीं किया जा रहा है इसमें। C का पहला लेटर से प्रारंभ करेंगे, E के पहले लेटर से यहाँ प्रारंभ कर रहा है, तो हम भी M का पहला लेटर क्या होता है, IJKL, L से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, इधर से लिख दे रहा है TAC। देखिए इसमें GCE, तो हम क्या करेंगे, L से स्टार्ट कर दिए, YENOM, यही हमारा ऑप्शन हुआ। L M के पहले, उसके बाद YENOM, जैसे इसमें सब में किया है। T इसमें पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये भी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये हो गया।
और इसके एक पहले वाला लेटर एल लिख दिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ? LYENOM, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ। आपको यह कक्षा कैसी लगी? हमारी 2 कक्षाओं में जो सांकेतिक भाषा परीक्षण की दोनों कक्षाएं हुई, कुल मिला के 20 से 25 प्रश्नों को सॉल्व करवाया गया है। उदाहरण भी दिए गए हैं, सभी प्रश्नों की प्रवृत्ति अलग अलग है। यह संभव है कि इससे इतर प्रश्न भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये प्रश्न सॉल्व करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो जो आने वाला प्रश्न होगा उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारे पढ़ाए गए प्रश्नों के अलावा किसी अन्य प्रवृत्ति के प्रश्न भी कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7081788388 पर मैसेज करेंगे, उसका सलूशन नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो कृपया जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करें, चालू करें, प्रारंभ करें, पहली वीडियो से ही प्रारंभ करें। रीजनिंग की यह हमारी 7वीं कक्षा है। अल्फ़ाबेट टेस्ट से स्टार्ट होकर हम कोडिंग डिकोडिंग पे पहुँचे हैं। नेक्स्ट जो कक्षा होगी, इसके बाद वाली कक्षा होगी, चैप्टर को क्रॉनिकल वे में ले जाया जाता है ताकि सभी चैप्टर आपस में इंटरलिंक होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप हमारे नए पाठक हैं तो कृपया इल्विन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों तक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहें। आप हमसे सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी है के थ्रू @इल्विन क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारा इल्विन क्लासेस चैनल जो आपका भी है, इससे 24 घंटे आप मित्र की भांति जुड़े रह सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहे, आपका सहयोग मिल रहा है। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।